दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज का हमारा वीडियो धानुक जाति के बारे में है। इस वीडियो में हम धानुक जाति का इतिहास, धानुक शब्द की उत्पत्ति और धानुक जाति से जुड़ी अन्य जानकारी आपसे शेयर करेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम अगले वीडियो में धानुक जाति की जनसंख्या और धानुक जाति के गोत्र के बारे में वीडियो लाएंगे तो आपको सबसे पहले पता चले। नमस्कार दोस्तों, मैं बोस अजय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का बोस अजय चैनल में। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, धानुक भारत, बांग्लादेश और नेपाल में पाए जाने वाला जाति समूह है। विभिन्न क्षेत्रों में यह जाति अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे कि धानुक, धानुका, धनिक, धानकिया आदि। लेकिन इन सब नामों में इस जाति का मूल नाम धानुक और धानक ही है। हरियाणा में यह डेलू के नाम से जाने जाते हैं, जो बुनकरों का एक समूह है। परंपरागत रूप से धनुष बाण बनाना और चलाना इस जाति का मुख्य पेशा रहा है। धानुक जाति प्राचीन काल में एक वीर जाति थी, जिसका कार्य सेना में धनुष बाण चलाना था। धानुक जाति का इतिहास गौरवशाली रहा है। यह जाति अपने त्याग, बलिदान और शूरवीरता के लिए जानी जाती है। दोस्तों, इतिहास के शुरुआती चरण में इस जाति को एक योद्धा जाति कहा जाता था। यह एक मार्शल जाति रही थी, जिसका इतिहास हमेशा से देश की सुरक्षा और मान सम्मान रक्षा के लिए त्याग करने और मर मिटने में रहा है। प्राचीन काल में राजे रजवाड़े के समय यह पहली पंक्ति के योद्धा थे, जिनके बिना युद्ध करना संभव नहीं था। यह उच्च कोटि के धनुर्धारी हुआ करते थे, जो युद्ध में पहला आक्रमण करते थे। दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में इस बात का उल्लेख किया है। दोस्तों, मध्यकाल में इन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध में भारत के राजाओं का साथ दिया था, लेकिन समय के साथ भारत के राजाओं के हार के साथ धनुष बाण का प्रयोग भी कम होता गया। इस प्रकार इस धनुष चलाने वाली जाति का पारंपरिक पेशा भी खत्म हो गया। इन्हें अपना पारंपरिक काम छोड़ना पड़ा और जीवन यापन करने के लिए छोटे मोटे कार्यों को अपनाना पड़ा, जिससे यह समाज निचले स्तर पर आ गया। दोस्तों, धानुक समाज के लोग पन्नाधाय को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश की रक्षा की थी। आजादी की लड़ाई में इस समाज का अहम योगदान रहा है। बंगाल के विभाजन के बाद देश में स्वतंत्रता संग्राम में फांसी गले लगाने वाले बिहार के प्रथम रामफल मंडल ही हैं, जिन्होंने 24 अगस्त सन 1942 में अंग्रेज सरकार के पुलिस अधिकारियों को मौत के घाट उतारकर आजादी का शंखनाद किया था। उनको हत्या के आरोप में 23 अगस्त सन 1943 को भागलपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। धानुक शब्द की उत्पत्ति। दोस्तों, धानुक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द धनुषक से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुर्धारी या तीरंदाज या धनुष चलाने वाला। दोस्तों, धानुक जाति के उल्लेख में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में लिखा है, किले के प्रत्येक शिखर पर वीर धनुर्धारी बैठे हैं, जिनके ऊपर किले की रक्षा का भार है। उनके बाणों की वर्षा जब होती है तो हाथी भी धराशायी हो जाते हैं। दोस्तों, वही धानुक जाति के इतिहास से जुड़ी एक दूसरी मान्यता भी है, जिसमें इस जाति के कुछ सदस्य धानक शब्द को धनुकल या धानकी से जोड़ते हैं, जिसका उपयोग रुई धुनने के काम में किया जाता है, और कहते हैं कि यह पहले कपड़ा बुनाई के व्यवसाय से जुड़े थे। हरियाणा में निवास करने वाले धानक कपड़ा बनाने का कार्य करते थे और आज भी करते हैं। इस जाति के लोग संत कबीर दास को अपना सदगुरु मानते हैं और कबीर पंथी के नाम से जाने जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि यह समाज परंपरागत रूप से बांस की टोकरी बनाने का कार्य किया करता था। दोस्तों, यह था धानुक जाति का इतिहास। क्या आप जानते हैं धानुक जाति को बांसोर, बासोर, बंसकार, बंसवार आदि अन्य जाति के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम होते हैं। दोस्तों, हम आगे धानुक जाति से जुड़ी अन्य जातियां या धानुक जाति की उपजातियों के इतिहास और
उनसे जुड़ी जानकारी पर वीडियो लाएंगे। साथ ही हम धानुक जाति की जनसंख्या पर भी वीडियो बनाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम धानुक जाति से जुड़े और भी वीडियो लाते रहें। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।